हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश में संघवाद है। संघवाद क्या होता है? तो जब विभिन्न प्रकार के लोग किसी देश में रहते हैं तो सभी को एक में मिला कर के रखने को हम संघवाद कहते हैं। कभी सोवियत संघ था, लेकिन वो टूटकर बिखर हो गया, क्योंकि उनमें जो संघवाद थी वो संघवाद तो वहाँ पर था, लेकिन विकेंद्रीकरण का अभाव था। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग अलग शक्तियाँ नहीं थी। हमारे देश में आज़ादी के बाद संघवाद की शुरुआत की गई और यही वजह है कि हमारा देश अभी तक टूटकर बिखरा एक बार भी नहीं है। सोवियत संघ इतने बड़े क्षेत्र होने के बावजूद भी सोवियत संघ टूटकर बिखर गया और 15 देश टूटकर अलग हो गए और आज वो एक सिर्फ रूस रह गया है, यानी कि रसिया। तो संघवाद में विकेंद्रीकरण की जरूरत पड़ती है और जब विकेंद्रीकरण आती है तो वहां पर में देश के टुकड़े होने का कोई संभावना बनती ही नहीं है। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि संघवाद में अलग अलग शक्तियां अलग अलग राज्यों को दे दी जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कितने प्रकार की शक्तियां हैं जो राज्यों को और केंद्र सरकार को संघवाद में प्रदान की जाती है। तो हमारे संविधान बनने वक्त हमारे पास 3 तरह की शक्तियां बनाई गई। एक शक्तियां राज्य सरकार के लिए, एक शक्तियां केंद्र सरकार के लिए और एक शक्तियां दोनों को मिलकर चलाने के लिए। तो केंद्र सरकार को जो शक्ति दी गई उन्हें संघ सूची कहते हैं और राज्य सरकार को जो शक्ति दी गई उस शक्ति को हम राज्य सूची कहते हैं और दोनों को मिलकर चलाने के लिए जिन शक्तियों को प्रदान की गई उन्हें हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो आइए संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां क्या क्या हैं। संघ सूची में कुल आपको 97 मदें हैं, 97 कानून हैं और उनमें जो कानून है उनके मुख्य कानून निम्नलिखित हैं। पहला प्रतिरक्षा, दूसरा परमाणविक ऊर्जा, तीसरा विदेश मामले, युद्ध और शांति, चौथा, पांचवा बैंकिंग, छठा रेलवे, सातवां डाक और तार, आठवां वायुसेना, नौवां बंदरगाह, 10वां विदेश व्यापार और 11वां मुद्रा। यानी कि 97 में से ये 11 मुख्य शक्तियां हैं, 11। अब है राज्य सूची, यानी कि राज्यों को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं, पहला है कृषि, दूसरा है पुलिस, तीसरा है जेल खाना, चौथा है स्थानीय शासन, पांचवा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, छठा है भूमि, सातवां है शराब, आठवां है वाणिज्य व्यापार, नौवां है पशुपालन और 10वां है प्रादेशिक लोक सेवा। उसके बाद है समवर्ती सूची। याद रखिएगा, राज्य सूची में 66 मदें हैं, 66 शक्तियां हैं। समवर्ती सूची में 37 शक्तियां हैं और ये दोनों शक्तियां और संघ और राज्य दोनों मिलकर चलाएंगे। इसमें शामिल है शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना, तलाक और शादी के कानून। ये समवर्ती सूची है जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर चलाएंगे। तो अब आप लोगों को इन पर में अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना है। संघ सूची में कितने हैं? 97 शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार को दी गई हैं। राज्य सूची में 66 अधिकार हैं, 66 शक्तियां हैं जो राज्य सरकार को दी गई हैं। समवर्ती सूची में 37 शक्तियां हैं जो दोनों को दी गई हैं कि दोनों आपसी में मेल जोल और तालमेल बिठाकर इन शक्तियों को चलाएं। इन शक्तियों को आप कानून भी कह सकते हो, याद रखना। क्या कह सकते हो? इन शक्तियों को हम कानून भी कह सकते हैं। तो संघ सूची में 97 कानून है, राज्य सूची में 66 कानून है और समवर्ती सूची में 37 कानून है। संघ सूची कौन चलाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची कौन चलाएगा? राज्य सरकार।
और समवर्ती सूची कौन चलाएगा? दोनों मिलकर चलाएंगे। तो यही है संध सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों को आप लोग जो है अच्छे ढंग से याद रखना, ताकि किसी भी विशेष प्रतियोगिता परीक्षा या क्लास 11 इन सब में, क्लास 9 10 में भी इसका वर्णन है, समवर्ती सूची सबका। तो हर जगह पर ये प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसका आप जवाब देना। तो हमने आपको संध सूची, राज सूची और समवर्ती सूची की जितनी भी कानून है वो भी बताएं, और कितने कितने कानून किस किस में है वो भी बताएं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और अंत में याद रखना कि ये समवर्ती सूची, राज सूची, संध सूची ये किसी भी देश को टूटने से बचाने के लिए बनाया जाता है। संघवाद किसी भी देश को टूटने से बचाने के लिए बनाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।